नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। झारखंड का जो रवैया है अभी, उसी से रिलेटेड एक गाना आपको सुनाने वाले हैं। ये गाना बहुत चला था जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किस संदर्भ में गाया गया था गाना? मतलब इसलिए गाया गया था कि झारखंड अब जो मतलब कि ऐसा दिखाने का गाया गया था कि बिहार को नीचे दिखाया जा रहा था और झारखंड को लग रहा था कि अब तरक्की करेगा और बहुत बड़ा राज्य जैसा मतलब बनने जा रहा है। मतलब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। आप लोग भी शायद सुनने भी होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ऐसा किया गया था क्योंकि यार झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे झारखंड का अब तक ये स्थिति बना हुआ है। यहाँ के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को सबका मिली भगत के कारण झारखंड का हाल बहुत ही बेहाल हो गया है। जब झारखंड अलग हुआ था तो पहला राज्यपाल जो थे क्या नाम था, प्रभात कुमार जी, उन्होंने कहा था कि यदि झारखंड 20 साल राज कर जाता है तो पूरे भारत में झारखंड का रैंकिंग टॉप में रहेगा। अब आप पढ़ाई करते हैं, आपको पता ही होगा ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य झारखंड का सबसे नीचे चल रहा है, ठीक है। और कारण कोई नहीं जिम्मेवार, सब मंत्री लोग, नेता लोग का ही कारण जिम्मेवार यही लोग हैं और उन लोग का साथ कौन देता है? अधिकारी लोग, यहाँ लोग, ठीक है। मतलब कभी इन लोग अपने तरीक़ा से काम करने की कोशिश नहीं किया, चाहे सरकार किसी का भी हो, ठीक है। सब लूटने में लगा हुआ है। इतने ज़्यादा खनिज संसाधन होने के बावजूद भी दोस्तों इतना पीछे है। समझ रहे? गाना इसलिए गाया गया था ना, सबको पता था कि झारखंड में बहुत सारा चीज़, क्योंकि पता था कि बिहार में कुछ बचा नहीं था, लेकिन झारखंड में इतना कुछ बचा हुआ था। सब जो इंडस्ट्री वगैरह सब झारखंड में आ गया था, कोयला वाला जितना भी था, अब बड़ा बड़ा जो कंपनी था सब झारखंड में आ गया था। इसके बावजूद भी देखिए बिहार में कितना अच्छा नौकरी दे रहे छात्रों को, हर साल नौकरी हो रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से ज्वाइनिंग करवा रहा है। लेकिन एक हमारा झारखंड बस हवा ही चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को बुर्रों बनाया जाता है और सिर्फ पेपरबाजी, मीडियाबाजी में चलता है नियुक्ति। यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 लाख नौकरी था 2 साल पहले, 1 साल के बाद 1.5 लाख पे नौकरी आ गया। अचानक से 1.5 लाख 1 लाख नौकरी खत्म हो जाता है। अब पता नौकरी कौन ले जाता है, आसमान खा जाता है, ज़मीन निकल जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। समझे ना? तो ये स्थिति झारखंड में बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही मतलब देखिएगा, ये गाना सुनिएगा तो आपको भी लगेगा यार क्यों बना था झारखंड। शायद बिहार में रहता तो शायद नौकरी बहुत ज़्यादा आप लोग मिल जाता, क्योंकि मिलता ज़रूर। आप बिहारी कहलाता तो बिहार का कहलाता मान लीजिए, तो आपको आरक्षण तो नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे झारखंड के छात्र अप्लाई करता हुआ फॉर्म, तो जनरल फाइट करता हुआ, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और वही मान लीजिए झारखंड बिहार में रहते हैं तो शायद ST SC OBC EWS का फ़ायदा मिलता वहाँ पे, समझे ना? तो ये चीज़ घाटा हो गया और बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत ही बुरा स्थिति कर दिया यहाँ के 2019 के बाद। जो देखा जाए नौकरी को लेके इतना गंदा स्थिति बना दिया है कि क्या है बोला जाए, ठीक है। मतलब जो उम्मीद से 2019 में लाया गया था इस सरकार को, पूरा उम्मीद में क्या बोले, एकदम ख़त्म कम, छात्रों को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया एकदम, ठीक है। पिछले कार्यकाल में कोरोना का बहाना देके कोई नौकरी दिया नहीं, मान भी गया चलो कोई बात नहीं, कोरोना था तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बावजूद भी कैसे लोगों को नियोजन नीति में फंसा के, कैसे पेपर लीक करवा के लोगों को परेशान कर रहा है, देख सकते हो। हर एग्जाम में पेपर घोटाला हो रहा है, धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। चलिए खैर कोई नहीं, वो ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे CGL का जब कोर्ट इसको लताड़ेगा बढ़िया से इस सरकार को, तो समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे CGL वाले खास करके 2016 का वैकेंसी अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं करा पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन लोग सेटिंग चाहिए, अपने लोग को वहाँ पे ज्वाइनिंग कराना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, इस वजह से नहीं हो पा रहा क्लियर। बुढ़वा पे बुढ़वा बनाया जा रहा है, छात्रों के बीच में बांट दे रहा है इन लोग। जब पता था मामला कोर्ट में था तो रिजल्ट इसको देना नहीं था, नहीं देना चाहिए था। अब रिजल्ट देख के लड़कों को दो गुट में बांट दिया है और ये बहुत ही गंदा स्थिति। मतलब नेता लोग बहुत झूठा होता है यार, मतलब इन लोगों को मानना पड़ेगा। नेता लोगों में एक टैलेंट है, एक चीज़, मतलब झूठ बोलकर कैसे बेशरम के टाइप लोगों के पब्लिक के सामने चल जाता है। हम लोग से कभी कभार झूठ गलती से बोला जाता है ना किसी सामने, तो उसके सामने जाते हैं तो सिर नीचे झुक जाता है कि यार गलत झूठ बोले थे इस बात को लेके। और इन लोग बेशरम के टाइप नेता लोग झूठ बोलकर चौड़े सीना चौड़ा करके पहुंचता है पब्लिक के सामने, ठीक है। फिर भी इन लोग को कुछ बचा ही नहीं है, एकदम पूरा बर्बाद कर दिया झारखंड के छात्रों को। मतलब क्या किया जाए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक गाना आपको सुनाने वाला, जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत यहाँ के नेता मंत्री लोगों को शर्म होगा, देखेगा तो लगेगा यार सच बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। हम लोग गलत क्यों बोलेंगे भाई, बताइए। एक एग्जाम आप ढंग से नहीं करा पा रहे, पेपर लीक करवा देते हैं, बेच देते हैं, मामला कोर्ट में फंसा देते हैं। अब बताइए ना, जब 2 महीने आपको समय दिया गया था जैसे CGL मुद्दा में, तो क्यों नहीं अपना रिपोर्ट सबमिट किए? जब आपको क्लियर कट आप बोलते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, आखिर कोर्ट में आवाज़ क्यों नहीं निकला फिर कि प्रूफ नहीं हुआ पेपर वगैरह ये सब चीज़ का? सिर्फ मीडियाबाजी में चलता है। जब पता ही कि नहीं लीक हुआ तो सबमिट कर दो ना रिपोर्ट। कब तक भैया, कितना झूठ बोलेगा यार तुम लोग, कितना झूठ बोलेगा बताओ। झूठ का एक लिमिट होता है, ऊपर वालों को क्या मुँह दिखाओगे बताओ जरा।
घटिया टाइप के लोग हैं यार, मतलब पैसा के लिए कुछ भी मतलब तुम लोग कर देगा यार, बताइए। चलिए, तो झारखंड की स्थिति बहुत बुरा है, उसमें बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अपना झारखंड अलग हो रहा है, तो अब झारखंड के लोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन झारखंड के लोग कल्याण क्या हो जाएगा, और ही नरक बना दिया है। हाँ, नेता मंत्री लोग का ठीक है, यहाँ पे पूरा ये लोग जो दूसरे राज्य का, जो जैसे बिहार का नेता लोग या फिर दूसरे राज्य का जो नेता लोग जो पैसा कमाता है, उससे ये लोग डबल ट्रिपल गुना पैसा कमाता है झारखंड के नेता लोग। हाँ जी, बिल्कुल बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। क्यों, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, दिन दहाड़े चल रहा है, एकदम लूट रहा है, काट रहा है पूरा एकदम, चाहे ब्लॉक में लेवल में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में चले जाओ, कहीं भी ले जाओ। और अच्छा, इन लोग तो बेशरम इतना हो गया, इन लोग पेपर को भी नहीं छोड़ता एग्जाम, बेचारे। एक तो लिमिटेड सीट होता है, हर 2 साल 3 साल में एग्जाम होता है, उसके बावजूद भी इन लोग ये काम कर देता है, घटिया वाला काम। बताइए, इन लोग से नीचा को हो सकता है? एक होता है ना कि चलो हर साल एग्जाम होता है, तब मानते चलो चल पेपर 1-2 में लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना सालों के बाद कितना छात्रों का इमोशन जुड़ा हुआ था जैसे सीजन में, समय दिया उसके पीछे, पैसा बर्बाद किया, इसके बावजूद भी इस तरह का हरकत की है। बताइए, इन लोग का बदबू बनने लगेगा आप लोगों पर? ऐसे अधिकारियों, ऐसे नेताओं जो ये सब काम करवाया है, हैं? क्या दिक्कत है? जब एक बात आपको दिक्कत, जब आपको जब पता ही नहीं है कि पेपर लीक नहीं है, तो एक बार CBI जांच करा दीजिए, शायद आपका भी आँख खुल जाएगा। लेकिन आप लोग कराएंगे नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, कोर्ट तो करवाएगा नहीं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। कितना दिन भागेगा, कितना झूठ बोलेगा, भागने दीजिए इन लोग को, सच्चाई का जीत होगा एक दिन, समझे ना, इसे चिंता नहीं करना। अब समझ में आता है कि बेकार ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार ही बेस्ट है भाई, मानते हैं, वहाँ पर भी पूरा अच्छे से काम नहीं होता, मान रहे हैं। अब लड़का लोग को बिहार का देखेगा, बोलेगा बिहार में और गंदा स्थिति, नहीं, झारखंड की तुलना में बेटर है भाई, मानिए मत मानिए। वहाँ एग्जाम वगैरह तो हो रहा है, कम से कम नियुक्ति तो हो रहा है, धांधली उस तरह तो नहीं हो रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत धांधली तो अंदर से तो हर राज्य में होता है, इसको अब नकार नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चलो, यहाँ भी नहीं करवाते, यहाँ भी बीजेपी करवाता होगा, ऐसा बात थोड़ी है। लेकिन पता नहीं चलता था किसी को, हल्ला हो हंगामा हुआ 2014 से लेकर 2019 में जो रघुवर सरकार था, देखेंगे आप लोग कितना अच्छा तरह से एग्जाम करवाया। कोई एग्जाम में तो धांधली नहीं सुनने देखने को मिला। अब करता होगा थोड़ा 5-10% अंदर से करने दो भाई, कौन मना कर रहा है उसको, लेकिन हो हंगामा नहीं हुआ भाई। और ये इनके कार्यकाल में देख लो भाई, हर एग्जाम में चल जाता है कोर्ट। मतलब इनके कार्यकाल में ये है कि पढ़ने लिखने लड़का लोग घर में बैठ के आलू छील रहा है या फिर लाइब्रेरी पढ़ रहा है, और जो अनपढ़ टाइप के लोग जिनको नौकरी का कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में, वो नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा सैलरी उठा रहा है, ऐसा चल रहा है। उनके पास पैसा था, पैसा नहीं भी है तो ज़मीन बेच के भी काम कर दे रहा है, जानता है कि इसके बाद में यही होगा ही होगा। तभी तो देखे, कल एक वीडियो बनाए थे, घर में लड़ाई हो गया, हजारीबाग जिला का बात बता रहे थे, पैसा के चक्कर में सेटिंग करवा लिया, पैसा ज़मीन बेच दिया, अब नियुक्ति मिल ही नहीं रहा है, और नियुक्ति फंस गया, सीजल वाला फंस गया, रद्द हो जाएगा, कन्फर्म मान के चलिए आप लोग। अब गया उन लोग को पैसा, सर्टिफिकेट भी गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। चलिए एक बार गाना सुन लीजिए, एक बार मज़ा आ जाएगा सुन के, ठीक है, और आप लोग खुद एहसास कीजिएगा। सुन गए, सुने गाना ना, मतलब समझ रहे ना, अलग हो गया झारखंड। अब शकरकंद खाना कहाँ के लिए बोल रहा था, बिहार के लिए। अब झारखंड अलग हो गया, यहाँ मिश्री और मलाई खाएगा सब, क्या खा रहा है देख रहा है, ठीक है। बिहार अभी भी बेस्ट है, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कम से कम ये तो होता है ना वहाँ के लोग में कि चलो कुछ थोड़ा बहुत गलतियाँ होता है तो सब लड़का लोग एकजुटता दिखाता है, सब टीचर लोग एकजुटता दिखाता है। यहाँ नहीं है, लड़का लोग आपस में बढ़ जाता है, लड़का लोग गलत सोचने लगता है। यहाँ का टीचर लोग सिर्फ कोर्स बेचता है, आगे नहीं आता है कुछ टीचर लोग, कुछ ही 2-4 टीचर, 4-5 टीचर छोड़ के सब तो भाई कोर्स बेचने में लगा हुआ है। किसी को नहीं दिख रहा है झारखंड में क्या हो रहा है, सो जबकि सबको दिखना चाहिए कि सेटिंग कितना चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये झारखंड जब अलग हुआ था तो गाना खूब चला था, ठीक है। अब आज देख लीजिए झारखंड की स्थिति क्या बना हुआ है, सो मस्त एकदम नेता मंत्री लोग क्रिकेट खेल रहा, एंजॉय कर रहा है लाइफ में, उसके जस्ट बगल में दिन दहाड़े गोली चल रहा है, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, तो अब देख लीजिए, गाना आपको सुनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ठीक है दोस्तों, बाकी कोई परेशानी है तो कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ का मुख्यमंत्री का बयान तो देखते होंगे आप लोग, एग्ज़ाम को लेके मनसा क्लियर है इनका, ये नौकरी देना ही नहीं है। एग्ज़ाम कैलेंडर बोला 1 जनवरी से पहले आ जाएगा, 3 महीने बीत चुका है, को पता नहीं एग्ज़ाम कैलेंडर का। तो ये हमारे सरकार या मुख्यमंत्री जी का स्थिति है। अब क्या मजबूरी है, आपको अधिकारी सुनता भी नहीं है या फिर ऐसे ही बोल देता है, हमें समझ में नहीं आता है। भाई मुख्यमंत्री पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक बार बोलिएगा कैलेंडर नहीं आएगा, चल समझे ना। तो ये स्थिति बना हुआ है। चलिए खैर, आप कर भी क्या सकते हैं, 5 साल झेलना है, पर झेलिए, फिर और कर सकते हैं। अभी इनको ऐसा काम करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि चुनाव के टाइम पे मैक्सिमम छात्र लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, समझे। क्यों सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम फेयर लेता है वो। तो हमको
अभी के टाइम पे इनको ये करना चाहिए कि इस तरह का काम किया जाए छात्रों के प्रति, जो आने वाला 2029 का चुनाव होगा सारे छात्र हमारे सपोर्ट में आ जाए। ऐसा काम इनको करना चाहिए अभी, लेकिन नहीं, क्यों करना है? कुछ नहीं, नौकरी नहीं देंगे, लास्ट में एक और कोई मैया सम्मान योजना जैसे लागू कर देंगे, बस लड़का जनता आ जाएगा लालच में, फिर 5 साल फिर राज करेंगे हम लोग। तो ऐसे चल रहा है, और ऐसा चलेगा तो कब तक क्या डेवलपमेंट करेगा बताइए? चाहे मिश्री मलाई खाओ चाहे कुछ भी खाओ, खाना तो शकरकंद ही है। ये गाना उल्टा हो गया, समझे ना? ये समझ सकते हैं आप लोग। चलिए खैर, जो भी है तो इंटरटेनमेंट के लिए डाल दिए इसको। और दुख भी लगता है कि झारखंड की स्थिति देख के कि यहाँ के जो नेता मंत्री विधायक अधिकारी बेचारे लोग बम है, लेकिन यहाँ के आम जनता लोग की ज़िंदगी नरक हो गया है। खास करके स्टूडेंट वर्ग काफ़ी बर्बाद हो चुका है इनके कार्यकाल में। अब बहुत झूठ बोल के आए थे सत्ता में, उनका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं पता था किसी को कि इतना गंदा झूठ बोल के आएगा सत्ता में और इस तरह के छात्रों को परेशान करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इनका रिकॉर्ड ही यही है। ठीक है, कमाने दीजिए इनको भी अभी फ़िलहाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।